नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि पैरोल क्या होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति पैरोल पर छूटा है। जब व्यक्ति जेल में बंद रहता है, उसे सजा हो जाती है, तो उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता है। तो आज हम जानेंगे पैरोल क्या होती है। देखिए, पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा खुद के द्वारा किए गए किसी गुनाह की सजा का जेल में एक बड़ा भाग काटने के बाद अच्छे आचरण की वजह से उसे जेल से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाना। यह समय एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसे कुछ समय के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर इसकी अवधि को आगे और लंबा भी किया जा सकता है। पैरोल किसी भी तरह के अपराधी को मिल सकती है। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो सिर्फ वह कोर्ट में अपील करने पर ऊपर की कोर्ट ही पैरोल दे सकती है। लेकिन अगर अभियुक्त को सजा मिल चुकी है तो प्रशासन व जेल अध्यक्ष भी पैरोल दे सकते हैं। पैरोल मिलना जितना कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन है पैरोल और इसके नियम व शर्तों का पालन करना। अपनी कानूनी समस्या के लिए आप अपने वकील से भी बात कर सकते हैं। अब देखिए, पैरोल कितने प्रकार की होती है। भारत की न्याय व्यवस्था में मुख्य रूप से दो प्रकार की पैरोल का वर्णन किया गया है। यानी दो प्रकार की पैरोल होती है। एक होती है कस्टडी पैरोल, दूसरी होती है रेगुलर पैरोल। अब रेगुलर पैरोल और कस्टडी पैरोल में क्या अंतर, देखिए। कस्टडी पैरोल क्या होती है। कस्टडी पैरोल वह होती है जिसके अंतर्गत दोषी अथवा अपराधी को किसी विशेष स्थिति में जेल से बाहर लाया जाता है और उस समय वह पुलिस कस्टडी में ही रहता है। यानी जब किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी पैरोल पर छोड़ा जाता है या लाया जाता है तो वह पुलिस कस्टडी में ही रहता है। पुलिस उसको सुरक्षा घेरा उसके साथ होता है, जो पुलिस का सुरक्षा घेरा है उसके साथ होता है, जिससे कि वह फरार ना हो सके। इस प्रकार की पैरोल अपराधी को तब दी जाती है जब किसी खास रिश्तेदार की उसके परिवार में मौत हो जाती है, या फिर उसके परिवार में किसी विशेष व्यक्ति की शादी होती है, या उसके परिवार में यदि कोई बीमार होता है, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति जो कि अपराधी के लिए बहुत आवश्यक है, तो उस अपराधी को पैरोल पर कुछ घंटों के लिए बाहर लाया जाता है। कस्टडी पैरोल अधिकतम 6 घंटों के लिए होती है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कस्टडी पैरोल होती है वो अधिकतम यानी अधिक से अधिक 6 घंटों के लिए होती है। कस्टडी पैरोल के लिए जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास आवेदन किया जा सकता है, और यदि कस्टडी पैरोल को जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कोर्ट के माध्यम से पैरोल के आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए, जो रेगुलर पैरोल होती है वो क्या होती है। रेगुलर पैरोल की स्थिति में वह अपराधी जिसे सजा सुनाई जा चुकी होती है, यानी वह अपराधी जिसे सजा सुनाई जा चुकी है, तो वह रेगुलर पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपराधी कम से कम 1 साल की सजा जेल में काट चुका हो। यानी जिसने 1 साल की सजा जेल में काट ली हो, उस व्यक्ति को रेगुलर पैरोल दी जाती है। और जेल में उस अपराधी का व्यवहार अच्छा हो। पहले यदि वह जमानत पर रिहा हो चुका है और उसने रिहा होने पर कोई भी अन्य अपराध नहीं किया हो। रेगुलर पैरोल 1 साल में कम से कम 1 महीने के लिए दी जा सकती है। यानी जो रेगुलर पैरोल है वह 1 साल में कम से कम 1 महीने के लिए ही दी जा सकती है। पैरोल कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है, जैसे कि यदि उस अपराधी के परिवार में कोई बीमार हो, किसी विशेष व्यक्ति का परिवार में विवाह हो रहा हो, या फिर किसी परिस्थिति में मकान की मरम्मत करानी बहुत जरूरी हो, यदि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर पत्नी गर्भवती हो और डिलीवरी होनी हो और घर में उसकी देख रेख के लिए कोई ना हो, और इसके अलावा किसी और प्रकार का ऐसा काम हो जिसे पूरा किया जाना अपराधी के लिए बहुत जरूरी है, तो उस व्यक्ति को रेगुलर पैरोल दी जा सकती है। आज हमने जाना कि पैरोल क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। मिलते हैं